नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ सेक्सुअलिटी के बारे में है, लेकिन मुद्दा थोड़ा अलग रखेंगे या कहानी थोड़ी अलग सी बताऊंगी। रिसेंटली मेरी एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी रो रही थी, बिलख रही थी। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। कहने लगी मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। मैंने कहा भैया, फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो जा तो सकते नहीं। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, फेस टाइम कर लेते हैं, ठीक है, और बात कर लेते हैं और बता दो मुझे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ क्या। तो ये मेरी दोस्त वो है जिसकी शादी को भी मेरे ही आसपास शादी हुई थी। ये दूसरी बात है कि हम इंडिया में उससे कभी नहीं मिले थे, मैं यहाँ आके उससे मिली हूँ और उसको भी उतना ही टाइम है। उसके बच्चे भी कुछ हद तक मेरे ही बच्चों के आसपास की एज के हैं, तो कहीं 23-24 साल उसको भी शादी को हो गए। और उनकी जोड़ी जिसे कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, वैसा वाला इफेक्ट देती थी, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छा दिखने में, वाइफ भी बहुत खूबसूरत और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे और सुंदर, और बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट सा दिखता था। अब जब वो ऐसा फ़ोन करती है तो समझ में नहीं आता कि किस तरफ दिमाग दौड़े, कि क्या हुआ क्या है। लगता है कि अरे कहीं कोई फैमिली में डेथ तो नहीं होगी, कोरोना ने वैसे ही जान ली हुई है सबकी, तो दिमाग में वही सबसे पहले आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया हो। एनीवेज, मैंने अपना फेस टाइम किया और बात करी उससे। उसने कहा कि तुम विश्वास नहीं करोगी मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहने लगी तुमसे काफ़ी टाइम से एक चीज़ छुपा रही हूँ और बता नहीं रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके साथ मेरे रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे, कि भाई साहब तो बड़े ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा है उनका तो नेचर, बहुत अच्छे से तुम्हें रखते हैं। कहते वो सब ठीक है, लेकिन हमारे संबंध जो हैं वो कुछ बिगड़े हुए से हैं। मैंने कहा कौन से संबंध यार, मतलब तुम्हें अगर अच्छे से रख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या तकलीफ है। तो कहने लगी आजकल कुछ सेक्सुअल संबंध नहीं ठीक है। ऐसा उसको लगता है कि उसको अब उसके पति को उसको देख के कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है, और कहती है कि ऐसा कुछ अभी से नहीं, कुछ सालों से चल रहा है, कि ऑफ एंड ऑन मुश्किलों में कभी ऐसा होता है कि वो कुछ कार्यक्रम होता है घर में। और मेरा जो सोचना था, इस पर मैं अलग एक टॉपिक बनाऊंगी। मेरा ऐसा सोचना था कि औरतों को खास इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, शायद मैं अपने को ही देखती हूँ, पर आजकल खास करके कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई है कि ये नज़रिया मेरा बदल रहा है कि औरतों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्रेव करती है औरत एक्चुअली। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही कहती है, यार मुझे अच्छा लगता है कि जब आते हैं और जब मुझे मेरी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, मैं उनके लिए खूबसूरत महसूस, उनको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। और जब वो मुझे पैम्पर करते हैं, और फिर जो भी सेक्सुअल एक्ट्स हैं वो सब बहुत उसको पसंद है। और पतिदेव जो हैं वो आजकल रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, कह लगी पता नहीं क्या है कि वो तो बिल्कुल उखड़े उखड़े ही दिखते हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा। कहती मत ही पूछो, अभी तो ये स्थिति आ गई कि अलग होने की नौबत है। मैंने कहा अलग होने की नौबत है। कहती हाँ, कहती मुझे ऐसा लगता है कि इनका कहीं अफेयर चल रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रही हो। कहती हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, वो तो बहुत खुश दिख रहे हैं और बड़ा सज धज के घर से निकलते हैं। पहले तो फिर भी थोड़ा मोटे हो रहे थे, लेकिन अभी तो फिर से जिम ज्वाइन कर लिया, और जो कोरोना है तो अभी जब से जिम बंद है तो घर पे ही मार धक्का पेल एक्सरसाइजेस करते हैं और एकदम फिट हैं, और शायद अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखने लगे हैं और बहुत ही हैंडसम दिखते हैं। लेकिन मेरे लिए नहीं कर रहे हैं सब, किसी और के लिए चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो ये तो बहुत अजीब बात है, ऐसा लगता तो नहीं है कि यार ये आदमी ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई तुम्हें किसी पे शक है। कहती अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करूँ। ये बात आई गई हो गई, फिर उसका फ़ोन आया अभी रिसेंटली, फिर वही रो बिलख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ यार। बीच में हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि कुछ जानने की, भाई अगर कोई कमी हो, जो तुम्हारी तरफ से कोई गलती हो गई हो,
तो उन सबको सुधारो, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा बेटर रखो अपने को फिजिकल, थोड़ा तुम भी एक्सरसाइजेस करो, थोड़ी खूबसूरत देखो। हो सकता है उनको सुंदर, मतलब वो खुद इतनी मेहनत करते हैं शरीर में, तो हो सकता है तुम भी करोगी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और तुम लोग में शायद दूरियां कम हो जाएं। तो वो सब तो वो कर ही रही थी, लेकिन फिर अभी जब फ़ोन आया रिसेंटली तो कहने लगी अब तो गजब ही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है पति ने घर छोड़ दिया। मैंने कहा क्या बात कर रही हो? कहती हाँ। तो मैंने कहा फिर क्यों, कैसे? कहती है कि एक दिन उनका फ़ोन पड़ा हुआ था और उस पर मैसेज आया। तो वैसे तो फ़ोन लॉक्ड रहता है, लेकिन ऐसा होता है ना, नोटिफिकेशन इनिशियली तो आपको दिख ही जाता है कि फ़ोन पे जिसका आता है। कहती बजा तो मैंने देख लिया और उसमें नोटिफिकेशन किसी और उनके फ्रेंड के हस्बैंड का था, और जो मैसेज था वो बड़ा ही अजीब सा था, जैसे कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिख रहा हो। तो इसको बड़ा अजीब लगा कि अरे ये मतलब ये कैसा, समझ नहीं आया। तो फिर उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि होता क्या है, क्या हो क्या रहा है। तो उसने नोटिस किया कि जो उसके हस्बैंड थे, वो उसकी एक और दोस्त है, उसके हस्बैंड के साथ उनका चक्कर चालू हो गया था। और वो जो इतने खुश नज़र आते थे वो इसीलिए नज़र आते थे। और दोनों खुशी खुशी, अब भाई घर में वो आके अगर सामने वाला कोई आके अगर बैठा है घर में, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे लोग, आसपास ही रहते हैं, तो मिलना जुलना बहुत होता, साथ ही में उठना बैठना, बच्चों का उठना बैठना, बीवियों का साथ में घूमना, फैमिलीज़ का साथ में घूमना, वेकेशंस में साथ में जाना बहुत ही आम था। तो कहने लगी कि अब ऐसा हो गया है कि वो किसी मेरे हमारे दोस्त है, उनके हस्बैंड के साथ उनका अफेयर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि डिड यू कन्फ्रंट हिम? तो कहने लगी कि हाँ, और चूंकि कन्फ्रंट किया तो जो घर का माहौल था वो बदल गया और वो घर छोड़ के चले गए हैं, स्टेइंग इन अ डिफरेंट प्लेस। उन्होंने कोई और कहीं और रेंट कर लिए प्रॉपर्टी। मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने कहा ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब प्रश्न ये है कि इस सिचुएशन में विक्टिम कौन है, किसने किस पे जुल्म किया? तो फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि ऐसा कैसे हो गया कि भाई ये चीज पहले क्यों नहीं बाहर आई। तो मुझे याद आया कि एक एपिसोड था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, आमिर खान ने एक टॉक शो शुरू किया था सत्यमेव जयते करके। उसमें एक एपिसोड था, शायद एपिसोड 3 या 4 था, आई थिंक 3 था, कोशिश करूंगी लिंक करने की। उसमें उन्होंने डिफरेंट सेक्सुअलिटीज़ के बारे में बात की थी। उसमें एक लड़की का इंटरव्यू लिया था। लड़की का नाम था दिव्या और वो कलकत्ता से थी, बंगाली थी, तो हिंदी थोड़ी अजब गजब बोल रही थी। लेकिन उसकी कहानी सुन के मुझे लगा, वो जब मैंने देखा, वापस से रिवाइज किया, अभी रिसेंटली मैंने वापस से उसको देखा, जब ये कहानी सुनी तो मुझे कुछ समझ में आई बातें कि शायद इनके रिश्ते में भी कुछ वैसा ही हुआ हो। तो उस लड़की की कहानी मैं फटाफट बता देती हूँ। दिव्या के साथ क्या, तो जो लोगों को इच्छा हो वो एपिसोड पूरा भी जाके देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता दूं कि दिव्या के साथ क्या हुआ था कि वो जब थोड़ी यंग होने लगी तो उसको, जब मतलब 15-16 साल की थी, तो उसको मेल अटेंशन मिलता था बिकॉज शी वॉज अ प्रिटी गर्ल, वेरी अट्रैक्टिव गर्ल। लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर उसकी एक दोस्ती एक लड़के से हुई जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ गई, दोनों बहुत क्लोज आ गए। फिर समय बीता, उसका दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना बनता रहा। लोगों को, पेरेंट्स को सेट हो गया कि ये दोनों का दे आर टुगेदर एज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स। तो भाई जब समय बीता, कॉलेज ख़त्म होने को आया, तो हुआ कि भाई अब तुम शादी कर लो, तुम लोग इतने करीब हो एक दूसरे के। और इन लोगों को भी सही लगा कि हाँ और क्या, शादी तो कर ही लेनी चाहिए, हम लोग इतने पास हैं, इतने करीब हैं। दोनों की शादी हो गई। लड़का शादी के बाद शिकागो शिफ्ट हो गया क्योंकि उसका काम वहाँ था। लड़की इंडिया में थी, वो PhD कर रही थी उस वक्त, यानी दिव्या। उस समर वेकेशन में या समर टाइम में वो जाती थी शिकागो, 4-5 महीने के लिए समय बिता के अपने हस्बैंड के साथ वापस आ जाती थी। उसका कहना है कि जब 4-5 महीने के लिए वो जाती थी तो उन लोगों की, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे, हर बात वो शेयर करती थी। कहती इतनी बातें होती थी करने के लिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता था। और जो अगर कभी कभार भूले भटके हो भी जाए तो लड़की को कुछ अच्छा नहीं लगता था, मज़ा नहीं आता था। पर वो अपने पति से प्यार बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा। चलो कुछ समय और बीता,
पीएचडी भी ख़त्म हुई, फिर वो परमानेंटली शिकागो शिफ्ट हुई। जब वो परमानेंटली शिफ्ट हो गई और सारे पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई थी, तो फैमिली से प्रेशर आने लगा कि भैया आप बच्चा कर लो। जब बच्चा करने की बात हुई तो भाई हुआ कि भाई बच्चा, तो वही बात ना कि उसने बोला कि भाई बात करने से तो बच्चा होता नहीं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ता है। अब हस्बैंड को तो इच्छा होती थी लेकिन इसको नहीं होती थी, तो ले दे करके कैसे तो भी कोशिश करके कभी कभार सेक्सुअल एक्टिविटी होती थी घर में, बट उसको कभी अच्छा नहीं लगता था। फिर सोचिए इस उम्र में, जब वो शायद 25-26 साल की थी, उस उम्र में जब वो सोती या जब सपने देखती तो उसके सपने में वो अपने को किसी फीमेल पार्टनर के साथ देखती। उसकी फैंटेसीज में लड़कियां आने लगी। इनफैक्ट वो जब शिकागो में घूमे फिरे तो उसको लड़कियों को देख के अट्रैक्शन हो। सोचिए इस उम्र में, जब बचपना निकल गया, डिफाइन ही नहीं हो पाया उसके दिमाग में क्या, कहीं भी उसको समझ में नहीं आया, और वो फैंटेसाइज करने लगी। कई लड़कियों के साथ उसके क्रशेस भी होने लगे। तो उसको लगा ये तो भैया क्या हो रहा है, क्या मैं लेस्बियन हूँ? एंड शी स्टार्टेड टू डिस्कवरिंग हरसेल्फ एंड शी कुडंट बिलीव। और वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उसको ये चीज़ सेटल भी नहीं हो रही थी दिमाग में कि भाई ऐसा कैसे। फिर कोई एक थेरेपिस्ट मिला और उसने इनको गाइड किया और पता चला, एंड शी केम इन कॉन्टैक्ट विद हर ओन सेक्सुअलिटी, और उसने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया कि शी इज़ लेस्बियन। क्योंकि उसको थेरेपिस्ट ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर फैंटेसी वर्ल्ड हो या कोई आइडियल सिचुएशन हो जहाँ आपके पास आपको डर ना हो किसी चीज़ का, तो आप किस सिचुएशन में या किसके साथ अपने को देखना चाहोगे। तो उसने बोला मैं फैंटेसी में अपने को एक फीमेल पार्टनर के साथ देखती हूँ। तो फिर थेरेपी उसको मिली। उसके हस्बैंड जो अब तो थे हो गए, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, दैट्स वुड वेरी गुड पर्सन फॉर सम रीज़न। बड़ा ही अच्छा आदमी था भैया। उसने उसको सपोर्ट किया, उसको उसकी सेक्सुअलिटी से मिलाया, एंड देन दे डिसाइडेड टू सेपरेट। डिवोर्स हो गया दोनों का। अब जो उसके एक्स हस्बैंड है उनकी शादी भी हो गई, एंड शी इज़ ऑल्सो विद अ गर्लफ्रेंड। वो इंडिया वापस आ गई, वो अभी भी शिकागो में ही है। तो ये जब मैंने कहानी वापस से दोहराई, सत्यमेव जयते को वापस से देखा, तो मुझे लगा कि हो ना हो, ये जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, जो अब जाके 24 साल शादी के हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, अब जाके वो अलग हुआ है अगर अपनी पत्नी से, तो हो सकता है उसने अपनी सेक्सुअलिटी अभी ही डिफाइन की हो। 2-3 कारण हो सकते हैं कि या तो अभी डिफाइन करी है, या चूंकि अरेंज्ड मैरिज है जैसा हमारे यहाँ होता है, वो शुरू से जानता था कि ही इज़ होमोसेक्सुअल, लेकिन उसने कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया और खुद के दिमाग में इस चीज़ को गलत मानता हो, और उसने शायद ऐसा सोचा हो कि शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, जैसा आम लोग सोचते हैं, है ना। फिर ये भी हो सकता है कि उसको लगा होगा कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप की नाक कट जाएगी, तो ऐसी बातों के बारे में क्या सोचना, शादी करके सेटल हो जाऊंगा तो धीरे धीरे क्या फ़र्क पड़ता है, जी लूँगा जैसे सब जीते हैं, कर लूँगा एक गृहस्थ जीवन व्यतीत। पर चूँकि ऑस्ट्रेलिया आ गया हिंदुस्तान से बाहर, तो शायद दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा, शायद अवेयरनेस बढ़ गई, और शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना उसके लिए थोड़ा आसान हो गया, और शायद उसको ये भी महसूस हुआ कि भाई ज़िंदगी तो एक ही है ना, तो जो इसमें ना जिए तो कहाँ जिएंगे, या कैसे जिएंगे, कब जिएंगे। जो इसको खुश ना कर पाए, अपने को इस ज़िंदगी में खुश ना कर पाए, तो फिर क्या उम्मीद अगले ज़िंदगी की, है ना। कहते हैं ना यू ओनली लिव वंस, है ना। तो फिर इस वीडियो का मकसद क्या है? अब ये तो उनकी सिचुएशन हो गई और हस्बैंड बाहर निकल गए हैं। हमारी कोशिश ये है, इस वक्त जब मैं उससे बात करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको ये समझाया जाए किसी दौर कि जिस दौर से वो गुजर रही है उसमें ठीक है, उसके साथ बुरा हुआ कि उसको गलत हस्बैंड मिल गया जो इज एक्चुअली होमोसेक्सुअल, बट वो हेटेरो रिलेशनशिप में है। लेकिन देखा जाए तो जितनी विक्टिम वो है उतनी ही विक्टिम वो भी है ना। जितना जीने का हक उसे है तो उसको भी है, और ये तो सत्य है सबसे बड़ा कि अगर वो होमोसेक्सुअल है तो उसको उस रिलेशनशिप में कभी सुख नहीं मिलेगा, तो उसको उस रिलेशनशिप में बांध के रखना तो ज्यादती हो जाएगी, है ना, उसके साथ भी और मेरी फ्रेंड के साथ भी। तो मेरी तो साइड में उसकी काउंसलिंग चल रही है। सबसे पहले तो उसको ये इस कपल को सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ वो अपनी ड्यूटीज़ को डिनाई नहीं कर रहा है, वो बस अपनी खुशियों को खोजने निकला है। तो अपनी खुशियों को खोजने का सबको हक है,
कोई भी, सबके लिए एक ही जिंदगी है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम मेरे हिसाब से जियो कि हम तुम्हारे हिसाब से। नहीं, एक समय के बाद कोई किसी के लिए नहीं जीता, सबको अपने अपना देखना है। अगर मुझे किसी चीज में खुशी मिलती है और खुदा ना खास्ता मेरे हस्बैंड को नहीं मिलती, तो भाई ठीक है ना, कुछ चीजें मैं अकेले भी कर सकती हूँ। जरूरी तो नहीं है हर चीज में वो जुड़े रहें। या उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो वो ही इज़ फ्री टू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स। ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ में मुझे भी लटका के चलें। क्यों भाई, नहीं चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ओकेजन, क्या करें। लेकिन मैंने उसको, अपनी फ्रेंड को यही बोला कि ये भी सोचो कि जो समय तुम्हारा अच्छा बीता है, ये जो समय जिसको तुम बुरा सोच रही हो, उसमें सोचो, उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। हाउएवर, जो समय तुम्हारा अच्छा व्यतीत हुआ है उस आदमी के साथ, उसको सोचो और उसके बारे में सोच के खुश रहो। और उसको सोच के ये समझो कि आदमी बुरा नहीं है, किसी दौर आदमी बुरा नहीं है। वो तो खुद ही एक जाल में फंसा हुआ था, अभी तो उसको मुक्ति मिली है, तो जी लेने दो ना। कहते हैं ना कि आई चूज टू बी हैप्पी। तो प्लीज सब लोग खुशी को चुने, अपनी अपनी खुशी को चुने और अपनी अपनी खुशी से जिए, है ना। और ये कभी ना सोचें कि भाई क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया, क्या होगा जो अगर मैंने वो चूज कर लिया, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा। जीवन वैसे ही चलता रहेगा। वही है ना कि आज जो स्टोरी फ्रंट पेज पे है, कल थर्ड पे आएगी, परसों लास्ट पेज पे चली जाएगी और फिर उसको कोई याद भी नहीं करेगा। तो बस फ्रंट पेज पे हैं तो ठीक है, 2-4 दिन लोग सुनेंगे, सोचेंगे, हिच पिच 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 बातें करेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे और जीवन रह जाएगा आपका खुद का। तो फिर खुशी को चुन लें। और उन लड़कों को बोल दो खुशी लड़की को ना खोजने निकल लें। लड़के प्लीज़ ध्यान दें, डिस्क्लेमर, कि खुशी लड़की का नाम नहीं है यहाँ, ये फीलिंग का नाम है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अपने अंदर खोजिए, मोहल्ले में नहीं। ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।